हेलो एवरीबॉडी, आप लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आप लोग जल्दी से आइए, फटाफट देखिएगा। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन को, है ना। जो इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे सर। चैप्टर का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। ये जो चैप्टर है जो लिखे कौन है? जॉन डन। देखोगे तो बहुत अच्छे से आपके लैंग्वेज में समझाई जाएगी, आप लोग को बहुत बेहतर लगेगा ये चैप्टर। और क्या है, सारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा, अगर मेरे साथ 20 मिनट से 25 मिनट तक टाइम देते हो तो पूरा बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट, हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे सर। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सर ये राइटर कौन है? जॉन डन, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे सर? जॉन डन। ये सब जो वर्ड है ना, जो क्या है, जो पहले का इंग्लिश था ना, एंशिएंट इंग्लिश, उससे लिया गया ना ये, इसीलिए जॉन डन को इस प्रकार से लिया जा रहा है। और गो को इस प्रकार से लिखा जा रहा है ना। गो को क्या लिखा है सर? इसमें ई जोड़ दिया जा रहा है ना। ये सब ओल्ड इंग्लिश है, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग सर पढ़ेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सर। तो जल्दी से आते हैं हम लोग अपने जो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सर, इसमें देखिए क्या है, राइटर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर का क्या होता है सर? तो ये पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या पढ़ रहे हैं? पोएट्री, है ना। क्या पढ़ रहे हैं सर? पोएट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बोलोगे? पोएट्री सर पढ़ रहे हैं, पोएट्री वाला सेक्शन। तो आप लोग जानते हो ना सर कि पोएट्री सेक्शन में सबसे फर्स्ट लेसन का नाम आपका क्या था सर? फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। सर इसके राइटर तो आप लोग जान चुके हो सर, कौन है? जॉन डन। सर जॉन डन है, जो इनका जन्म कब हुआ इनके बारे में सब जान लेते हैं सर। इनका अबाउट राइटर के बारे में जानते हैं। अबाउट राइटर, है ना। अबाउट पोएट लिख लीजिए, है ना। जो पोएट है कौन है सर? जॉन डन है। तो सर जॉन डन के बारे में बताइए, फटाफट से करेंगे सर। जॉन डन। और इसका क्या हुआ? बॉर्न बोल पूछा जाए, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉर्न कब हुआ या बर्थ कब हुआ, तो सर बताएंगे अब क्या? 1572, है ना, 1572। सर इसका डेथ कब हुआ पूछा जाए तो डेथ सब याद रखना कि डेथ जब हुआ था सर। क्या बोलोगे सर? डेथ कब हुआ था? डेथ हुआ था आपका 1631, है ना, 1631, है ना सर। उसके बाद बोला जाता है, क्या बोला जाता है इन्हें? इंग्लिश का ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है। देखो यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखना थोड़ा सा। क्या बोला जाता है इन्हें? इंग्लिश का ग्रेट मेटाफिजिकल, है ना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है ना तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ में ये भेजी जाएगी, है ना। ऐसे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। इनके बारे में जो देखो यहाँ से जल्दी से देख सकते हो कि क्या है। ये जो है, जो क्या है, ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट है सर। इन्हें इनके बारे में पूछा जाए तो क्या 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 है? ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट है। ये क्या है? ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। जल्दी से लिख लोगे आप लोग, ये नोट्स बना लीजिएगा। क्या है? ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। सर इसे क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक कवि बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक कवि है। और इनके पास क्या है? डीप थिंकिंग है। इसके बारे में पूछा जाए तो कैसा डीप थिंकिंग है इनके पास। और सर बोलता है कि जो इन्होंने अपने पोएम लिखे उसमें क्या चीज़ को बताया सर? इमोशंस को बताया, है ना, भावनाओं को बताया। और सर भावना कैसा है? इसमें थीम क्या यूज़ किया गया सर? थीम यूज़ किया गया, याद रखना सर, लव। थीम में अगर पूछा कि क्या है सर, थीम क्या है, इस पोएम का थीम क्या है सर, इसमें थीम क्या क्या यूज़ किया गया, तो बोलोगे क्या बताओगे सर? लव यूज़ किया गया सर, प्यार यूज़ किया गया सर, और क्या? फेथ सर, विश्वास। जहाँ प्यार है, जहाँ विश्वास है। और बोल सकते हो सर फिलॉसफी यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया? फिलॉसफी, है ना। और सर इसके अलावा देखो, फिलॉसफी तो यूज़ किया गया है, इसके अलावा क्या यूज़ किया गया है सर? एक और दो और चीज़ है इसमें सर। टाइम के बारे में बताया गया है, और क्या सर? डेथ के बारे में यूज़ किया गया है। याद रहेगा क्या सर? ये सब अगर समझ गए कि सर ये सब यूज़ किया गया इस पोएम में, तो बस आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है सर इसके बारे में, राइटर के बारे में। तो राइटर है जो क्या करता है, चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें बताता है। इसमें शॉर्ट में पॉइंट में बताएंगे, आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं, बस जो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। सर राइटर है जो क्या एक्सप्लेन करता है इसमें सर? राइटर अपने प्रेमिका के बारे में लिखता है ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, बिलव्ड के बारे में लिखता है, प्रीतम के बारे में लिखता है। क्या बताता है प्रीतम को सर? एश्योर करता है उसे, है ना, सुनिश्चित कर देता है कि क्या है, हम तुमसे क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यहाँ पर राइटर कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ऊब कर जा रहे हैं ना, आपसे ऊब कर नहीं जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि मुझे काम है, मुझे ड्यूटी है ना। देखो यहाँ पर लिखा गया है
कि राइटर क्या करता है, जा रहा है यहाँ से ना, एश्योर करता है अपने बिलव्ड को करता है। ये जो राइटर लिखा है तो किसके बारे में लिखा है सर, बिलव्ड के बारे में, सर अपने प्रेमिका के बारे में लिखा है। सर प्रेमिका इनका कौन है बताओगे, सर प्रेमिका इनका कौन है, वाइफ है, इनकी पत्नी है। सर इनकी पत्नी प्रेमिका, इसमें यूज क्या 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 और किया गया है सर, इसमें कंपेयर किया गया कि क्या है, जो प्यार होता है ना, जो क्या होता है, प्यार होता है जो क्या अलग होता है ना, तो क्या हो जाता है, और भी मजबूत हो जाता है ना। और क्या होता है, प्यार बहुत ही मजबूत हो जाता है। लव जो होता है जो क्या होता है, परमानेंट होता है, ना कि टेम्पररी होता है ना। और सेपरेशन मतलब अलग, अलगाव तो क्या है, एक टेम्पररी है, मतलब अलग होना इंसान को क्या है, टेम्पररी है। लेकिन प्यार जो है क्या है, परमानेंट है। याद रखना, अब देखना ऑब्जेक्टिव में सारा बनेगा। सर इसमें यूज क्या 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 किया गया है ना, पोएट में पोएटिक डिवाइस क्या क्या सर, मेटाफोर यूज किया गया ना, मेटाफोर यूज किया गया है सर। और सैम्बोलिज्म यूज किया गया, सैम्बुल मतलब समझ रहे हो आप लोग। सर मेटाफोर यूज किया गया, क्या है, लव है ना, जो प्यार को किससे कंपेयर किया गया सर, प्यार को कंपेयर किया गया गोल्ड से, है ना, सोने से कंपेयर किया कि क्या है, सोना जो होता है ना, जितना सोना को खींचते हो ना, तो क्या होता है, एक पतले से ताड़ में कन्वर्ट हो जाता है ना, बदलता जाता है। उसी प्रकार से प्यार भी है, क्या प्यार से अगर दूर होते हो ना, तो क्या होता है, प्यार बढ़ता है ना। जैसे कि प्रेमिका से दूर हो रहे थे राइटर, है ना, ड्यूटी अपने काम के लिए जा रहे थे। और राइटर के बारे में याद रखिएगा कि राइटर क्या थे, राइटर यहाँ पर क्या है, एक जो कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे ना, तो वहाँ पर जो राइटर जन्म लिए थे कैथोलिक फैमिली में। और कहाँ पढ़ रहे थे ये, कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लो फटाफट, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सर इसके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं जानने आए थे, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए उसके बाद और कुछ जानना है इसमें, फटाफट एक बार जान लेते हैं। देख लो यहाँ पर जल्दी से एक बार क्या क्या है। और राइटर, हाँ जल्दी से एक बार, हाँ ये सब हो गया आपका, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्या क्या ये स्लाइड में और कुछ है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिख रहा होगा ये स्लाइड आप लोग को, है ना। थोड़ा सा ये स्लाइड आज का है ना, जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो आप लोग यूज कर सकते हो इस स्लाइड को। देखना भाई, थोड़ा सा बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग। अच्छा सर इसमें और कुछ बताया गया, देखिए समरी के अगर तौर पर समझते हो, समरी के तौर पर समझते हो आप लोग, तो देखिए समरी के तौर पर क्या है, शॉर्ट में देखिएगा समरी। सर समरी में बताया गया ना कि इन दिस पोएम क्या है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बीट्स फेयरवेल हो रहा है, मतलब बिलव्ड से क्या हो रहे हैं, बिलव्ड से दूर जा रहे हैं, कौन, राइटर दूर जा रहे हैं। उसमें बोल रहा है कि क्या है, डेट इज लव फॉर, है ना, कांस्टेंट फॉर एवर। लेकिन प्यार जो रहेगा, जो क्या रहेगा, हमेशा तो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, ना कि तुम्हारे लिए प्यार कम जाएगा, हम दूर जा रहे हैं, तो ना ऐसा बोलते हैं राइटर। और क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर्स लव्स कंपासेस, इसमें यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं लव को, प्यार को कंपेयर करते हैं किससे सर, यहाँ पर यूज करते हैं किसके बारे में, सन से कंपेयर करते हैं। सन को बोलते कि क्या है, सन के पास ना ही क्या है, ना ही सेंस है, ना ही क्या है, डिजायर है। सन्स के बारे में क्या बोलते हैं राइटर, कि ना ही सन्स के पास क्या है, सन के बारे में बोलते हैं राइटर क्या है, सन से कंपेयर करते हैं, उससे क्या बोलते हैं कि सर सन के पास क्या है, ना ही सेंस है और ना ही क्या है, नो सेंस, और क्या है, नो डिजायर। इसके पास क्या है, नॉट डिजायर, ना ही इच्छा है, फिर भी क्या है, डिजायर, है ना, ना ही इसके पास सेंस है, ना ही क्या डिजायर है, किसके पास, सन के पास सर, ना ही उसके पास सेंस है, ना ही डिजायर है। फिर भी क्या होता है, सन हर दिन की भांति आता है और फिर से चला जाता है, आता है और चला जाता है। उसी प्रकार से बोल रहा है, उसके पास उसके पास तो इच्छा नहीं होने के बावजूद भी इस प्रकार का है ना। तो क्या बोल सकते हो कि सर जो मेरे पास तो क्या है, जब बोलते हैं पोएट क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो इच्छा है, सारा चीज है, फिर क्या है ना, दिख रहा है कैमरा वगैरह सारा क्लियर है ना। हाँ चलिए देखिए क्या बोल रहा था कि क्या है, पोएट बोलता है कि सन के पास तो देखिए यहाँ पर फिगर दिख रहा है ना, कि जो सन है उसके पास ना ही इच्छा होते हैं, ना ही डिजायर होते हैं, फिर भी क्या डेली की तरह आते हैं और फिर डेली जाते हैं अपना, है ना। उसी प्रकार से मेरा भी जर्नी है, मेरा भी क्या है, उसके पास, उससे तो मैं बेहतर हूँ ना, मैं सन से तो बेहतर हूँ, अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास तो सेंस भी है, डिजायर भी है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे और जल्दी से लौट आएंगे, है ना। और कहते हैं अपने प्रीतम को समझाते हुए कहते हैं कि क्या है, कि जो दूर जाते हैं ना, तो प्यार क्या होता है, बढ़ता है, ना कि घट जाता है ना। और सच्चे प्रेमी जो ट्रू लवर होते हैं, जो क्या होते हैं, उनका प्यार हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है, यही बात बताते हैं डियर। और इसमें देखो बोला गया ट्रू लव्स
इज ऑलवेज गोल्ड, है ना। और स्टेज टेस्टेड, हाँ वही सब बात है। जो क्या होता है ट्रू लव है, जो क्या है एक तरह से जो प्यार है ना, जो प्यार है जो क्या होता है उसके ट्रू लवर का बढ़ता है, जैसे कि क्या है सोना को खींचने पर, स्टेज करने पर बढ़ता है। और इसमें यही बताया गया कि इटर्नल होता है एंड लव होता है जो क्या होता है अनचेंजिंग होना चाहिए, नहीं कि बदलने वाला होना चाहिए। फिजिकल सेपरेशन बताया गया है, डज इफेक्टेड ट्रू लवर, मतलब फिजिकल सेपरेशन से कोई अथी नहीं है कि शारीरिक दूरी से क्या हो जाएगा प्यार कम जाएगा, ये बोलते हैं राइटर। उसके बाद बोलते हैं लव इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। लव क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए फिजिकल शारीरिक होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं ट्रस्ट एंड फेथ इज इन रिलेशन, और क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए सर, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए फेथ होना चाहिए ना, मतलब भरोसा होना चाहिए और उस पर विश्वास होना चाहिए। चलिए सर, तो अब यहाँ तक जान चुके, तो देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग मुख्य रूप से करने वाले थे ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट इतना अगर समझ गए ना कि राइटर के बारे में समझ गए, समरी समझ गए कि सर जो राइटर है जो क्या है जॉन डन अपने प्रेमिका के बारे में लिखे, उसे दूर हो रहा है ना प्रेमिका से, और दूर हो रहे थे उसी के बारे में बोले हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो जो आएगा ना एग्जाम में पक्का दिखेगा इस बार सर, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या बोला गया एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, देखिएगा जॉन डन इज ए, क्या बोल रहा है जॉन डन इज ए पोएट, है ना। कैसे पोएट है अभी बताए थे सर, जॉन डन कैसे पोएट है सर, मेटाफिजिकल है, नेचर पोएट ने है, नेचर नेचर पोएट आ जाएंगे आपके, बताएंगे उसमें जब पढ़ेंगे तो फटाफट करेंगे। सर बोल रहा है विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस प्रकार के जो प्रेमिका होते हैं प्रेम होते हैं ना, प्रेमी होते हैं जो क्या होते हैं कभी अलग नहीं होते हैं। सर जो ट्रू लवर होते हैं अभी तो बात किए, जो क्या होते हैं सच्चे प्रेमी, है ना। कौन सा प्रेमी, सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी होता है ना जो क्या होता है कभी अलग नहीं होता है। सच्चा प्रेमी क्या होता है नेवर पार्ट अवे, है ना, कभी अलग नहीं होते हैं, है ना, कभी नहीं अलग होते हैं। क्या होंगे अलग, कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्या होता है ना। याद रखना कि सच्चा प्रेमी होता है जो क्या होता है कभी अलग नहीं होता है। तो सर इसके बाद देखो बोल रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द थिंग्स दैट दैट द सन्स डज नॉट हैव। अच्छा बोलता है कौन सा चीज है जो सूरज के पास नहीं है, तो बताओगे अभी सर। एबिलिटी एंड विश होगा क्या, सेंस एंड लव एंड सेंस एंड डिजायर एंड क्रेडिट एंड वीट। तो सर यहाँ तो बताए थे आपने कि क्या होगा सेंस एंड डिजायर उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास क्या है बुद्धि है, और ना ही उसके पास कोई इच्छा है। किसके पास सर, सर सन के पास ना ही कोई बुद्धि है ना ही कोई इच्छा है, लेकिन अपने आप को जॉन डन क्या बोलते हैं मेरे पास तो ये सब सारा चीज है, फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो ना। उसके बाद बोलते हैं व्हाट डज द हाइपरबोला मेनली डील्स विथ। अच्छा इसमें कौन सा हाइपरबोला सबसे ज्यादा यूज हुआ है, तो सर हाइपरबोला देखिएगा यहाँ पर अंडर क्या, अंडर स्टेटमेंट, एग्जैगरेशंस, इनोवेशंस और सार्केज्म। तो सर ये सब नहीं हुआ, हंसी मजाक ये सब नहीं हुआ, इनोवेशन नए चीज की खोज नहीं हुआ सर, एग्जैगरेशन। सर एग्जैगरेशन किसी चीज को क्या कर दिया गया बढ़ा चढ़ाकर, प्रेम को क्या बताया गया यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर तुलना किया गया है ना, सोने से बहुत सारे चीज से ना। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा। 5 को करेंगे जल्दी से बताओगे। हु कैन नॉट ऐड अनदर अनदर आवर व्हेन द गुड फॉर्चून फॉल। कौन है जो इसमें कोई दूसरा समय भी ऐड नहीं कर सकता है जब क्या होता है भाग, है ना, जब समय अच्छा होता है। तो कौन ने है जो इसमें समय एक पल भी नहीं ऐड कर सकता है, सर इसमें है जो एक भी आवर ऐड नहीं कर सकता, एक भी घंटा नहीं ऐड कर सकते हैं। कौन, मैन हो जाएगा सर, बिलाउड मतलब प्रेमिका लवर वही हो गया सर, पोएट तो नहीं। इसमें बोलते हैं पोएट कि क्या है जो इंसान इतना दुर्बल है ना डियर, जो इतना कमजोर है ना दोस्त, कि क्या है उसमें जब अच्छा समय आता है ना इंसान के पास तो एक पल भी नहीं उसमें ऐड कर सकता है ना। कौन ने है दुर्बल, सर इंसान है। इंसान कभी एक पल भी नहीं जोड़ सकता है अच्छे समय में से अपने, है ना, लेकिन खराब समय आएगा तो उसको बढ़ा बढ़ा देगा ना, रो रो कर बढ़ा देता है। उसके बाद बोलता है द स्पीकर ब्लड्स डिके व्हेन द बिलव्ड, है ना। स्पीकर का जो बोलता है ना, जो लेखक का होता है, जो बोलते हैं कि क्या होती है जब उसकी प्रेमिका क्या करती है डिके, उसका ब्लड डिके कर जाता है, जब जम जाता है। कब जम जाता है सर, जब क्या होती है उसकी प्रेमिका क्या करती है बीप करती है, रोती है ना, कराती है। तो क्या होता है देखो उस पर भी क्वेश्चन आएगा, क्या हो जाएगा इस पर सर, बीप होगा जब क्या करती है रोती है, तो ना रोना आता है ना, बीप बीप मतलब रोना, है ना। तो क्या होती है जब इसकी प्रेमिका रोती है तो क्या होता है जो राइटर है उनका क्या होता है ब्लड होता है जो जम जाता है, ऐसा बोलते हैं राइटर, यूज करते हैं इसमें वर्ड यूज किए हैं।
सर इसके बाद बोला जा रहा है जॉन डन इज ए वेल नोन फॉर, है ना। जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं सर? जॉन डन जाने जाते हैं वो क्या सबसे ज्यादा लिखे हैं सर? सॉन्ग एंड सोनेट्स। पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है ना। ये सब नहीं लिखे, नैरेटिव नहीं, एपिक नहीं, ये सब नहीं लिखे ना। क्या लिखे हैं सर? सॉन्ग एंड सोनेट्स, है ना। वो क्या लिखे हैं? ज्यादातर सॉन्ग एंड सोनेट्स लिखे हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। उसके बाद आइएगा डन स्टडीड ला एंड क्या रीड। अच्छा डन, अच्छा जॉन डन के बारे में बोला जा रहा है ना। सिर्फ डन लिख दिया है, डॉन लिख दिया, तो यहाँ पर जॉन डन है ना। जॉन डन है जो क्या चीज़ को स्टडी करते हैं, पढ़े हैं सर। ला को पढ़े हैं, कानून को पढ़े हैं, उसके साथ क्या पढ़े सर? कानून के साथ थियोलॉजी भी पढ़े हैं, है ना। याद रखिएगा, थियोलॉजी पढ़े हैं और क्या कानून को पढ़े हैं, ला को पढ़े हैं। क्या हो जाएगा? ये सब नहीं होगा, फिलोसफी नहीं होगा, नोवेल्स नहीं होगा, ड्रामा नहीं। ये क्या चीज़ को स्टडी किए हैं? ला और थियोलॉजी। याद रखिएगा, थियोलॉजी को पढ़े हैं ना। चलिए उसके बाद बोलता है द पोएट, है ना, जॉन डन इज बेटर देन द। अच्छा इस बोलते हैं जॉन डन अपने आप को क्या बताते हैं? हम तो उससे अच्छे हैं। क्या चीज से अच्छे हैं सर? सूरज से अच्छे हैं, है ना। बताता है ना कि हम तो सूरज से बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं, अभी बताए थे ना। चलो उसके बाद बोलता है द पोएट, है ना, पोएट इन स्वीजेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, हिज बी लव्ड। बोलता है इसकी प्रेमिका, है ना, तो क्या चीज अथी करती है? जो पोएट की प्रेमिका होती है, जिससे क्या होते हैं? एनवायर्ड होते हैं ना। इसे सोचते हैं कि क्या हो गए हैं? तंग हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके पोएट्स विदेस्ट लव जो होती है, जो उसके प्रेमित, जो बिलव्ड होती है, प्रीतम होती है, इसे क्या हो गए हैं? एनवायर्ड विथ, है ना। यहाँ पर हो जाएगा एनवायर्ड विथ। एनवायर्ड मतलब तंग आ जाना, अथी हो जाना ना, बोल सकते हो। उसके बाद बोलता है जॉन डन फील्स डैट ए वेरी होपलेस। जॉन डन किसको बोलता है? जो क्या है? बहुत होपलेस है जी, बहुत ही क्या बोल सकते हो, उसके पास आशाहीन है ना। होपलेस मतलब क्या बोलेंगे सर? आशाहीन है। आशाहीन कौन है सर? आशाहीन बताते हैं यहाँ पर किसको? मैन को बताते हैं। इंसान है जो क्या है? बहुत ही आशाहीन है, मतलब आशा बहुत करना क्या कर देता है? छोड़ देता है। ये सब नहीं होगा। चलो उसके बाद बोलता है जॉन डन, है ना, जॉन डन सीन द सन सेटिंग। बोलोगे नाइट। सर जॉन डन क्या देखते हैं कि क्या है? सूर्य है जो क्या करता है? हर ईस्टर नाइट को क्या करता है? हर ईस्टर नाइट सेटिंग करता है। ईस्टर नाइट को क्या डूब जाता है ना। हर दिन क्या आने वाला दिन को डूबता है, सेट करता है, फिर से उगता है। उसके बाद बोलता है जी जॉन डन थिंक डैट, है ना, जॉन डन थिंक डैट क्या सोचते हैं? जॉन डन इज इनविटेबल्स। क्या है जो क्या है? इनविटेबल है, बताओगे सर? जो डेथ है ना, जो क्या है? अटल है। डेथ है जो इनविटेबल मतलब अटल। सर जो डेथ है ना, जो क्या हो जाएगा? डेथ है जो क्या है? अटल है। मृत्यु क्या है? अटल है। राइटर इसने बताया कि क्या है? मृत्यु है जो अटल है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में आपको। ये सब लाइफ नहीं सर, वर्क नहीं, वर्क सब नहीं होगा। उसके बाद बोलता है हार्ट इज द साइनोम ऑफ फीबल। फीबल मतलब क्या होता है सर? कमजोर। क्या होगा? कमजोर। इसका साइनोम बता दोगे आप लोग? सर यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? बिक। बिक मतलब कमजोर। ये सब तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन? डी वाला हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा हु वन अनदर कीप एलाइव, है ना, नेवर बी, है ना। क्या बोलता है? जो कौन है जो क्या है? एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पर क्या होगा? हम दोनों, है ना, वन अनदर, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं जब तक जीवित है। कौन? सच्चे प्रेमी जो होते हैं, जो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग नहीं होते। अपने प्रीतम को बोलते पार्टेड नहीं हो सकते हम लोग, है ना। कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर दूर भी हैं तो क्या है? पास आपके साथ हैं। उसके बाद देखिएगा तो बोलता है द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लैरिक एंड स्टेरिकल, है ना, सेटारिकल्स वर्स कॉल्ड, है ना। कौन है जो न्यू प्रकार के जो लैरिक बहुत सारे पायनियर माने जाते हैं ना? किन्हें माना जाता है? तो मेटाफिजिकल, है ना। क्या बोल सकते हो? पायनियर बोला गया है। किनको पायनियर बताया गया है सर? पायनियर बताया गया है यहाँ पर। मेटा वेटरन नहीं होगा, नेचर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? न्यू प्रकार का क्या हो जाएगा? सेटारिकल वगैरह लिखे तो क्या होगा इसका सर? मेटाफिजिकल हो जाएगा, है ना। मेटाफिजिकल उन्हें आध्यात्मिक माना जाता था ना। पायनियर किसका माना जाता था? मेटाफिजिकल का। उसके बाद बोल रहा है व्हेन द जॉन डन्स वाज बोर्न इंग्लैंड वाज। इंग्लैंड वाज ऐसा जो जन्म लिए थे जॉन डन, है ना, कहाँ लिए थे? इंग्लैंड में लिए थे, है ना। तो बोलता है कैसे फैमिली में लिए थे? क्या हो रहा था वहां पर? बाज स्टेंची है ना, स्टेंचिली वहां पर बहुत ज्यादा चल रहा था। क्या चल रहा था सर? एंटी कैथोलिक चल रहा था ना। जो कैथोलिक धर्म में जन्म लिए थे राइटर, कहाँ कौन से धर्म में लिए थे? कैथोलिक, है ना। कैथोलिक बोल सकते हो, कैथोलिक धर्म में लिए थे।
ईसाई धर्म में जन्म लिए थे, तो वहाँ पर क्या चल रहा था, एंटी कैथोलिक चल रहा था, है ना, जब वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए क्या हुए, वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा है ना इनको, दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में ना, बोले थे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर पता नहीं। इन विच यूनिवर्सिटी बाज जॉर्डन स्टडी, बताए थे ना जॉर्डन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो सर जॉर्डन कौन से यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद बोल रहा है जॉर्डन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 एक्सपीडिशंस, है ना। जॉर्डन जो थे, जो क्या चीज में, वाटर में नहीं सर, पानी उनी में नहीं पार्टिसिपेट किए, एयर वाला में, नेवल, है ना, क्या नाव यात्री थे ना वो, जो नाव में पार्टिसिपेट किए थे ना 2 बार। उसके बाद बोलोगे इन लव लिरिकिज्म, है ना, जॉर्डन्स ब्रोक कंप्लीटली ट्रेडिशंस। तो बोलते हैं जो क्या है, जो जॉर्डन है, जो क्या कर देते, कौन से ट्रेडिशन को तोड़ देते ना सर। यहाँ पर जो हो जाएगा कौन होगा, पेट्रचन, है ना, पेट्रचन हो जाएगा। पेट्रचन मतलब होता है क्या, पैतृक, है ना। क्या बोलेंगे, पैतृक मतलब ये अपने पैतृक जो पिता वगैरह है ना, पैतृक बोल सकते हो। पैतृक मतलब समझ रहे हो ना, जो फादर का क्वालिटी होता है ना, पैतृक मतलब बोला जाएगा कि क्या है, जो जॉर्डन थे ना, जो कैसे थे, जो जॉर्डन जो अपने लैरिक्स, प्यार के लैरिक्स, है ना, लैरिक जो होता है ना, उसको जोड़े थे। कैसे जोड़े थे, ब्रोक कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या कर दिए, खत्म कर दिए थे। कौन से ट्रेडिशंस को सर, पैतृक जो होता है, जो पिता वाला जो ट्रेडिशन चलता है ना, पिता वाला को, वही खत्म कर दिए थे। लैंगलैंड नहीं होगा, वर्ड्सवर्थ नहीं होगा, शेक्सपियर नहीं होगा, यहाँ पर तो अलग ही होगा ना। ये कौन सा हो जाएगा सर, पेट्रकन, है ना, पेट्रचन। सर उसके बाद बोला है सेप्ट सॉन्ग एंड सोनेट्स भाट वाज द जॉर्डन्स फेमस फॉर। अच्छा, जॉर्डन जो थे सॉन्ग और सोनेट्स के, है ना, उसके लिए किसके लिए फेमस थे, तो सर यहाँ पर दिया है, स्पीच दिया है, शायरी दिया है, डायलॉग दिया, ये तो बात है ही नहीं था सर। सेटायर्स दिया है, इलीजी दिया है, एंड सेरमन्स दिया, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा सर, यहाँ पर होगा सेटायर्स, है ना, इलीजी, सेरमन्स, है ना, सही बोल रहे हो, स्पीच नहीं, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नन ऑफ दिस नहीं होगा। सॉन्ग्स एंड स्पीच के बारे में नहीं लिखे थे, क्या लिखे थे, सेटायर्स, इलीजी और सरमन्स, ये सब क्या लिखते थे, दुख से भरे, पीड़े से भरे, है ना, ये सब चीज के बारे में लिखते थे। शोक रहित लिखते, शोक वाले चीज पर ज्यादा लिखे हैं। कौन, जॉर्डन। अच्छा, उसके बाद बोलता है जॉर्डन आस्क हिज बिलव्ड नॉट फॉर थिंक हिम एनी, है ना, बोलता है जो जॉर्डन जो थे, जो अपने बिलव्ड को क्या बोलते थे कि ज्यादा मत थी सोचो, बुरा मत सोचो, है ना, कि अगर क्या सोचते हो आप, बुरे सोचते हो, ज्यादा गलत सोचते हो, तो क्या हो जाता है, सही में आने वाला क्या होता है, किस्मत भी क्या कर देती है, गलत कर देती है साथ में, है ना। चलोगे फटाफट किए हैं क्वेश्चन बहुत, ये सब सारे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, पक्का आएगा। सभी को थैंक्स एंड एंजॉय, हैव ए नाइस डे सभी को। फटाफट आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देना। चलिए, सभी को मिलेंगे, सभी को लव यू, है ना। अच्छी लगा क्लास तो जरूर बताइएगा, और आप लोग के लिए वीडियो लाई जाएगी।